में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में सल्टुआ ब्लॉक में बगधरवा का आज तीसरा दिन मेला है। मेले में बम्पर भीड़ के साथ लोग आ रहे हैं और इसी मेले में बस्ती जनपद के कृषि सूचना तंत्र योजना अंतर्गत विराट किसान मेले का आयोजन किया गया। मेला भव्य और अपने चरम पर। किसानों की भीड़ को देख करके लगता है कि शायद किसानों को इसी मेले का इंतजार था। अब हम बात करना चाह रहे हैं इसी बस्ती जनपद के बस्ती की ही माटी से जन्मे श्री रामचंद्र चौधरी जी। आप सेवानिवृत्त विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं। आपके सेवा काल में किसानों ने बहुत कुछ लाभ लिया, बहुत कुछ सीखा। एक उदाहरण आपने दुनिया के सामने रखा कि जब कोई सेवानिवृत्त होता है तो उस विभाग से कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ पेंशन से मतलब रखता। लेकिन यहाँ कुछ नया। आदरणीय चौधरी जी किसानों के लिए जैसे जिंदगी भर समर्पित रहने का संकल्प ले लिए। अब हम सीधी बात करते हैं आदरणीय रामचंद्र चौधरी से, तो बहुत बहुत वेलकम है। चौधरी जी, ये बताएं, आप जिस तरीके से आपके कैंप में विशेषज्ञों का आना जाना लगा रहा, उन्नतशील बीजों या उन्नतशील साधनों संसाधनों के बारे में बताते रहे। अब सवाल उठता है, मेरी क्लाइमेट बीमार हो चुकी है, तो क्लाइमेट को बचाया कैसे जाए? ये वसुंधरा प्रदूषित होती जा रही है और हवा पानी ये बेहद स्वस्थ होना जरूरी है, तभी मेरे पेड़ पौधे जीवित रह पाएंगे। तो क्या कहना है आपका? जी, हम प्रयास करते हैं, चूंकि कृषि विभाग से संबंधित जो कृषि से जो अनाज का उत्पादन लेते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में सबसे जरूरी है हम अपने सॉइल को, अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखें। मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि उसमें जो है जीवांश कार्बन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जो कि रासायनिक उर्वरकों के ही लगातार अनाधुनिक इस्तेमाल से और कृषि रक्षा रसायनों के इस्तेमाल से जो हमारा प्रदूषण फैल रहा है, इसको रोकने के लिए हम प्रयास करें कि जैविक नियंत्रण करें उसके रसायनों के लिए, और सॉइल हेल्थ के लिए, मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए उसमें हरी खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी हमारे पास उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें, ताकि हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी स्वस्थ हो सके। और स्वस्थ मिट्टी से ही स्वस्थ अनाज की कल्पना की जा सकती है, और स्वस्थ अनाज जब होगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम लगातार धान की फसल चक्रों को अपनाएं। इसके अलावा हम जो जुताई करते हैं, जो केवल रोटावेटर से जुताई करते हैं, उसके बाद बीच बीच में साल में कम से कम 2 बार 3 बार मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई करें, ताकि लगातार सॉइल में जो मिट्टी में स्पन बन रही है उसको हम तोड़ सकें, ताकि गहरी मूसलाधार जड़ों वाली फसलों का भी काफ़ी हद तक उत्पादन ले सकें। इसलिए अनिवार्य है कि हम अपने मिट्टी को हर हाल में स्वस्थ रखें, चाहे उसमें कंपोस्ट की खाद, गोबर की खाद डालें, या वर्मी कंपोस्ट डालें, या नाडेप कंपोस्ट डालें, या हरी खाद उगाएं। खेतों की मेड़बंदी करें, जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, ये ज़रूरी है। जल निकास की व्यवस्था न रहने की वजह से, चूंकि जनसंख्या काफ़ी हद तक बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या को मद्देनज़र रखते हुए गांव में जल निकास की व्यवस्था रखी जाए। तालाबों और नदियों का, तालाबों को भी गहरा किया जाए, ताकि जगह जगह पानी को हम स्टोर कर सकें, रेनफॉल को जो है हम इकट्ठा कर सकें। उससे हमारा वाटर लेवल भी जो है बना रहेगा, ताकि जो है आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में, और इसके साथ ही साथ जो हम फसल अवशेष को जलाते हैं उस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए कि फसल अवशेषों को जलाएं ना, उसको सड़ाएं, ताकि उससे भी हमारी काफ़ी हद तक सॉइल हेल्थ जो है प्रभावित होती है। इसलिए कभी भी फसल अवशेष को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको प्रयास करके सड़ाना चाहिए, या मिट्टी पलटने वाले हल या जो भी उसके लिए उपचार हो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो बताया वो बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि कृषि विभाग ही
कीटनाशक दवाओं को रिकमेंड करता और कृषि विभाग भी उसके दुष्प्रभाव को भी जानता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। सर, इसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे कि कृषि रक्षा रसायनों या उर्वरकों का इस्तेमाल करने का श्रेय जो है, जब हमको इसकी आवश्यकता थी, जब हम भुखमरी के कगार पे थे, जब हमारा उत्पादन बहुत कम था, तब हम अपने अनाज को उत्पादन करने के लिए भोजन की व्यवस्था को किसी तरह से कायम रखे। अब उसका इस्तेमाल गलत रूप से होने लगा। उसको आपमन जो उसका अनुकूल है, बैलेंस डोज है, उसका प्रयोग न करते हुए हम अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल, अंधाधुंध पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके वजह से इस पर भी हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम कृषि रक्षा रसायनों का कम से कम प्रयोग किया जाए। इसके लिए जैविक नियंत्रण के लिए भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इस पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण मिला है और लगातार प्रयास जारी है। तो इस तरीके से इस मेले में एक मधुर आवाज आई है। उस मधुर आवाज को क्या नाम दें? मैं तो कहता हूँ कृष्ण की पूरी बांसुरी है। और वो मधुर आवाज ऐसी कि पूरे मेला को आकर्षित करती है। मैं जब जाता हूँ तो घर में लगता है वो आवाज कृष्ण की बांसुरी जैसी बज रही है। भाई अमृत का सैलाब, टाइटल अमृत जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका। आपके चैनल के माध्यम से आज कृषि विभाग द्वारा किसान मेला का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में हमको कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिवादन, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। एक भाव मैं गाना चाहता हूँ कि सैया मोर किसान हवे। और किसान जो होता है, किसान शब्द ही कितना महत्वपूर्ण है बताइए। उसमें किसान का नाम लेने से ही अपनी शान स्वयं बढ़ जाती है कि सैया मोर किसान हवे, देशवा के शान हवे, ओही से चलताटे भारती देशवा, अपने किसानवा पे हमरो अभिमान बाटे, जेकरा से चलताटे भारत देशवा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से कृष्ण की बांसुरी और श्री अमृत जी की वाणी बहुत अच्छी लगी। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आदरणीय श्री वर्मा जी का एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग लगातार किसानों को मोटिवेट करते रहें। और अभी कल भी है, कल भी किसानों का जन सैलाब आ रहा है, आप लोगों द्वारा समझाया जा रहा है और जो दुष्प्रभाव है उससे निपटने का तरीका बताया जा रहा है। तो दोस्तों देखते रहें KCS समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।